7वीं रात चला जाऊंगा। इन 7 दिन में मैं यहां रहा, आपने बहुत प्यार दिया, हमने आपको देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सेवा की, बहुत प्यार से कथा सुनी, हमें बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और अब प्यार से हम आप चले जाएंगे। इन 7 दिनों में हम आपसे झगड़ा करते तो भी 7 दिन गुजर जाते, प्यार से गुजारा तो भी गुजर गए। अब देखना यह है कि प्यार से गुजारना है कि झगड़े से गुजारना है। ऐसे आपकी जिंदगी है, पत्नी के साथ गुजारना है, पति के साथ गुजारना है, कैसा भी हो गुजारना है। अब झगड़े से गुजारना है कि प्यार से गुजारना है, आप देख लीजिए। क्योंकि रिश्ते मैं नहीं बनाता, याद रखना मेरे भैया जी, रिश्ते ना आप बनाते हो ना हम बनाते हैं, रिश्ते सबके भगवान के घर से बन के आते हैं, हमें तो बस निभाना होता है, निभाना होता है। कुछ लोग होते हैं जो निभा भी नहीं पाते, बीच में रिश्तों को तोड़ देते हैं। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, ऐसा मेरे एक मित्र ने मुझे एक घटना सुनाई। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें नीचे लिखा था फलाने जी मर गए, ऊपर मेरी तस्वीर भी छपी थी। मैंने देखा मैं तो जिंदा हूं, ये अखबार वाले कुछ भी लिखते हैं मर गया। मैंने कहा मैं तो जिंदा हूं यार, ये कैसे मरने का लिख दिया। मैंने बाहर देखा तो घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी, भीड़ बहुत। मैंने देखा, दौड़ कर गया, माँ रो रही, पिता रो रहा, बहन जी, भाई जी, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे, सब रो रहा। मैं अंदर जाके देखा तो वहां पे एक आदमी मरा पड़ा था। मैंने उसका कपड़ा देखा, चेहरा देखा तो वो कोई और नहीं था, मैं ही था। ये तो मेरी लाश है। अरे ये मेरी लाश है तो फिर मैं कौन हूं? अब पता चला कि मैं मर गया हूं और मेरी आत्मा भटक रही है, मेरा सूक्ष्म शरीर यहीं यहीं भटक रहा। मैं देख पा रहा हूं सबको, लेकिन सब मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मैं भटक रहा था। भक्तों, जब मैं मरा तो मैंने भगवान से कहा, विधाता बस 1 मिनट का समय हमें दे दो, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट का हमें समय दे दो प्रभु, 1 मिनट के लिए हमें जीवित कर दो। माना कि आप और हम मर गए और हम 1 मिनट के लिए भगवान से कहें कि हमें 1 मिनट की जिंदगी दे दो, और माना कि भगवान ने हमें 1 मिनट के लिए जिंदा कर भी दिया, तो बताइए उस 1 मिनट का क्या उपयोग करेंगे आप? आइए एक बहुत प्यारे भजन के द्वारा हम इस 1 मिनट के अर्थ को समझेंगे। ये भजन है, इसमें किसी को खड़ा नहीं होना, प्रेम से हर शब्द को गंभीरता और गहराई से सुनना है। ये केवल सुनना है और अपने आप में महसूस करना है, उस जगह पर अपने आप को खड़ा करना है। जिसका मैं नाम लूं वहां अपने आप को खड़ा करिए और अपने आप को खड़ा करके सोचिए कि मैं यहां होता तो क्या होता। ये भजन उनका है जिनकी मृत्यु होने को है। यमराज खड़े हैं, चल भाई जल्दी। हमने कहा यमराज जी थोड़ा रुक जाइए, 1 मिनट, हम अपनी पत्नी से, अपने पुत्री से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने थोड़ा 1 मिनट की चर्चा कर रहे हैं। हम यमराज को रोक रहे हैं, एक मिनट। हम क्या कहते हैं, एक सबसे पहले दादाजी मरने लगे, तो दादाजी जब मरते हैं तो मरते मरते क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। मेरा आ गया बुलावा, जा रहा हूं, पर जाते जाते कुछ कह रहा हूं आपसे। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम
को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। किसका बुलावा आया? पहला बुलावा दादाजी का। जितने दादाजी बैठे हैं महसूस करिए कि आपका बुलावा आ गया। दादाजी जाने लगे तो यमराज से कहते हैं, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। दादाजी मर रहे हैं और यमराज से कहते, 1 मिनट मैं अपने बेटे से कुछ कहूं। दादाजी के 2 बेटे थे, दोनों को खड़ा किया और कहते हैं, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना। दादाजी कह रहे हैं आप लोगों से, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। दादाजी चले गए, पिताजी चले गए। क्या कहकर गए हैं? भाई भाई प्रेम से रहना, क्योंकि सबको एक दिन। पिताजी चले गए, अब सासू माँ जा रही है। जितनी सासू माँ बैठी हैं ध्यान देना, और बहुएं बहुत ध्यान से सुनेंगी। सास क्या कहती है जाने के पहले, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सासू माँ क्या कहती है, बहुएं ध्यान से सुनेंगी। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। सासू माँ कहती है,
मैं तो मारो धर्म निभा दी, अब तुम इस परिवार को बांध करके रखना। एक मां मरने लगी, एक ही बेटी थी, सोचा था ब्याह कर लूं बिटिया का, फिर मरूंगी, लेकिन कौन जानता था कि बारात बाद में आएगी, मृत्यु पहले आएगी। मौत आ गई और वो माँ जब मरने लगी तो अपनी बेटी से क्या कहती है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मायरेरी मन में रह गई, मायरेरी मन में रह गई, बीरा भरे गोथारो भात, बुलावो आग्यो राम को। मायरेरी मन में रह गई, बीरा भरे गोथारो भात, बुलावो आग्यो राम को। अब एक पत्नी सुहागन स्त्री जाने लगी, और जब वो मरने लगी तो मरते मरते यमराज से कहती है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पत्नी मरने लगी तो क्या कहती है वो, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। क्या खड़ा किया पति को सामने और कहती है पत्नी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली। आप विचार करिए कि आप होती इस जगह पर तो पति से क्या कामना करती। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। किसका बुलावा कब आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए प्यार से रहा करो। पत्नी से बहुत प्यार करो, पति से प्यार करो, और इस प्यार के साथ भगवान से भी प्यार करना सीख लो। जब फिर पत्नी और पति ना रहे तो फिर पूरा प्यार भगवान से कर लेना। अभी जब तक गृहस्थी में हो तो गृहस्थी में प्रसन्न चित्त से रहो, सबसे प्यार से बातें करो, प्यार से मिलो। ना किसी के प्रति हमारे हृदय में कोई घृणा हो, ना द्वेष हो, ना कपट हो, निर्विकार हो हमारा हृदय, कोई कामना ना हो। मिल लिया तो राम राम, नहीं मिला तो राम राम। ना आपके बारे में हमें गलत सोचना है, ना आपके साथ गलत करना है। ना हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, ना आपको झूठ की शिक्षा दे सकते हैं। हम सबसे अच्छा व्यवहार रखें, जब तक जिंदगी है प्यार से बोले, प्यार से मुस्कुराएं, सबसे बात करें। कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई घृणा नहीं, सब अपने हैं, सब अच्छे हैं। अब यमराज जी आ गए हैं। यमराज जी 2 मिनट और रुक जाइए, मैं लगे हाथ भगवान से भी अपनी बात कह दूं। तो यमराज जी को हमने रोका, हे प्रभु रुको, अब हम कन्हैया से कह रहे हैं।
एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो। ये मोहलत हम किससे मांग रहे हैं? यमराज जी से, मृत्यु से। एक मिनट की मोहलत दे दो तो पति से बात कर लें, पुत्र से बात कर लें, बहू से बात कर लें, और एक मिनट और यमराज जी जरा रुको। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। क्या कहना चाहता हूं मैं? कौन कौन कहेगा मेरे संग? एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। कन्हैया जी आप सुन रहे हो ना? जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। प्यार से रहिएगा, प्यार से रहिएगा। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, कब पूरी हो जाए। हम मरने लगे फिर हम सोचें कि हमें समय मिल जाता तो हम समय का ये उपयोग कर लेते। जो उपयोग आप मरने के समय करना चाहेंगे वो उपयोग अभी कर लीजिए, ताकि शांति से आप मर सकें, भगवान का चिंतन करके मर सके, अंत के लिए कुछ शेष ना रह जाए, है ना? सारी कामनाओं को खत्म करके मरिएगा। कोई कामना लेकर मत मरिएगा, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फिर डुबकी लगाओगे। कोई इच्छा नहीं, खूब प्यार कर लो, बच्चों से, पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, पड़ोसी से, बहन से, सखी से, सखा से, सबको गले से लगा लो, प्यार कर लो। कोई हमारा दुश्मन रह ना जाए, कोशिश करिएगा, क्योंकि दुश्मन रह जाएगा ना तो गांठ अंदर रह जाएगी। दुश्मन नहीं रहेगा तो गांठ नहीं रहेगी। हमारा तो कोई दुश्मन नहीं। हमें क्रोध तब आता है जब कोई दुश्मन होता है। क्रोध क्यों आएगा? हमारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा ना, कोई दुश्मन नहीं है हमारा, हम किस पर गुस्सा करें बताइए? हम किसी से घृणा नहीं करते तो गुस्सा किस पर करें? जिससे घृणा करते हैं उससे गुस्सा करेंगे? घृणा मत करो ना। जब घृणा ही नहीं करोगे तो क्रोध कहां से आएगा? कहिए, सबसे प्यार करिए, सबसे, चींटी से लेके हाथी तक से, सबसे, सब अपने हैं। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को रुलाइए मत, किसी को सताइए मत। हो सके तो सबका पेट भरिए, हो सके तो सबको खुश करिए। रोता रोता आपके पास आए, हंसा करके भेजिए। हंसते को रुलाना बहुत पाप है और रोते को हंसाना बहुत बड़ा पुण्य है भक्तों, बहुत बड़ा। सबको हंसाइए, अपनी बूढ़ी सास को हंसाइए। माता वैष्णव देवी की यात्रा करने लोग जाते हैं बाजना से, इतनी लंबी यात्रा। मैं कहता हूं कि वैष्णव देवी की यात्रा करने जब जाओ ना तो हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, पहाड़ की कितनी चोटी चढ़नी पड़ती है। हाँ, वैष्णव देवी की यात्रा सरल है। वैष्णव देवी के धाम की 1000 सीढ़ी चढ़ लेना आसान है, लेकर रूठे भाई को मनाने के लिए उसके घर की 4 सीढ़ी चढ़कर उसके घर जाना और कान पकड़ करके सॉरी कह देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बहुत रूठे भाई को मनाना,
रूठी जिठानी को मनाना, रूठी माँ को मनाना, रूठी सास और ससुर को मनाना। मेरी गलती नहीं है, मुझे पता है, फिर भी मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूँ। हाँ मेरी गलती है। यदि मेरी गलती स्वीकार करने से मेरे घर के रिश्ते बचते हैं तो मैं अपनी गलती स्वीकार करके अपने घर के रिश्ते बचाऊं। ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए, ये मेरा सिद्धांत होना चाहिए, ये मेरी बुद्धि, ये मेरे ज्ञान की पराकाष्ठा है। मैं गलत नहीं हूं। कभी कभी क्या होता है ना, लोग कहते हैं तुमने गलत किया, तुम गलत हो। ठीक है, सब कह रहे हैं कि तुमने गलत, क्योंकि अपने आप का बचाव करने के लिए ना लोग दूसरों को गलत ठहरा देते हैं। कोई बात नहीं, आप कह दीजिए हाँ मैंने गलती की। देखिए मेरी गलती नहीं है और मैं गलती फिर भी स्वीकार कर। अब आप कहेंगे मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों गलती स्वीकार करूं? फिर आप गलत हो जाएंगे, लोग आपको गलत क्योंकि आपने स्वीकार ना। आप गलत नहीं हैं, फिर भी आपने अपनी गलती स्वीकार की है और सॉरी कहा है। इसका अर्थ यह है कि आप रिश्तों को बचाना और रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। रिश्तों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं आप। यदि गलती ना होने के बावजूद भी आपने सॉरी कहा है तो आप रिश्तों को बचाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप उनसे करोड़ों गुना अच्छे हैं जो अकड़ के खड़े रहने से रिश्तों को तोड़ देते हैं। आपने झुक करके कम से कम रिश्तों को बचाया है। याद रखना, मेरी माँ कुएं में जब बाल्टी जाती है ना तो जब झुकती है तब वो पानी लेके आती है। खड़ी रहे बाल्टी तो कभी भर के आएगी, उसे झुकना पड़ता है। हाँ, जो झुकता है वही गुण लेकर के आता है, संस्कार लेकर के आता है। यदि संस्कारी बनना है तो झुकना बहुत जरूरी है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अरे अकड़ तो व्यक्ति तब जाता है जब मर जाता है। जीते जी अकड़ गए तो मुर्दे में और आप में अंतर ही क्या रहा है ना। अपने घर के रिश्तों को मधुर करिए, प्यार से रहिए, भूल जाइए कल की गलतियों को। किसने कहा था, क्या कहा था, सब भूल जाओ। एक नए कल, आज नया सूर्य भगवान उदय हुए हैं। आज की सुबह सारी गलतियों को हम खत्म कर देंगे। आज फिर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे। करिए, समझौता करना पड़ता है मेरी माँ, समझौता करना पड़ता है। ये जिंदगी है, किसी ने कहा है ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। विष है अगर दुनिया तो पीना ही पड़ेगा। यदि ये विष है तो अब आ गए हैं, पीना पड़ेगा। इसलिए रोकर नहीं, हंस करके प्यार से। मत रोइए, मत परेशान होइए, संसार के लिए मत रोइए। यहाँ तो मुस्कुराने से काम हो जाता है। रोना है तो अभी तक मेरे को दर्शन नहीं हुए कन्हैया के आत्म कल्याण करने के लिए आंसू बहाइए और भगवान के सामने रोइए, प्रभु तेरा दर्शन कब होगा ये बता, अभी तक तेरा दर्शन नहीं हुआ। रोना है, उसको प्राप्त करने के लिए रोइए। संसार के लोगों के लिए आंसू मत बहाइएगा, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ये संसार के लिए बहा दोगे तो गंदा हो जाएगा और ये भगवान के लिए बहा दोगे तो पवित्र हो जाएगा। बाकी अद्भुत चर्चा है भगवान की। मैं उद्धव चरित्र कल सुनाऊंगा। भगवान को लेने श्री अक्रूर जी महाराज आए हैं, भगवान को लेकर चले हैं। माँ रो रही हैं, गोपियां तड़प रही हैं, जाने नहीं दे रही हैं गोपियां, पर भगवान कह रहे हैं मैं परसों लौट कर आऊंगा। गए हैं भगवान, वहां जैसे ही पहुंचे मथुरा में एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण रुकते हैं और वहां पर भगवान का गोपियों ने स्वागत किया है, ब्रजवासियों ने स्वागत किया है। भगवान श्री कृष्ण जब गए हैं तो धोबी से कपड़ा मांगा है भगवान ने। धोबी ने कपड़ा जब नहीं दिया, धोबी को सबक देकर भगवान ने कपड़े छीने हैं। कपड़े पहनकर दर्जी के पास गए हैं, दर्जी का उद्धार किया है। उसके पहले भगवान ने केसी और व्यामासुर अरिष्टासुर का उद्धार कर चुके थे। भगवान दर्जी के पास गए हैं, बढ़िया से नाप के कपड़े बनवाते हैं। बड़े प्रेम से भगवान, एक कुबड़ निकली हुई कुब्जा थी, उसके कुबड़ निकली थी, भगवान ने उसका चंदन स्वीकार किया है, कुबड़ ठीक करी है, कुब्जा को भगवान ने दर्शन दिया है। कंस ने अपने सैनिक लगा रखे थे, धनुष भंग किया है भगवान ने। और दूसरे दिन कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मार करके भगवान श्री कृष्ण कंस की सभा में प्रवेश करे हैं। चांडूर को, मुष्टिक को मार करके कंस बड़ा भयभीत था।
अच्छा देखिए, गोपियां जितनी बड़ी भक्त थी कृष्ण की, कंस भी उतना ही बड़ा भक्त था कृष्ण का। गोपियां प्यार करती थी और कंस द्वेष करता था। गोपियां भी जहां देखती थी कृष्ण नजर आता था, और कंस भी जहां देखता था तो कृष्ण, क्योंकि इतना भयभीत हो चुका था। जहां देखता दाल में जीरा काला है, ये कृष्ण बैठा, कपड़ा काला है, ये कृष्ण बैठा, जहां देखता वहां कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये स्थिति जब हो जाती है ना, तो वो मजबूर हो जाता है दर्शन देने के लिए। कंस सभा पर बैठा था, छलांग लगाकर भगवान कंस के केस पकड़ते हैं। कंस को उठाकर भगवान ने पटका, कंस भयभीत होकर भागा। छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो। भगवान ने कहा आप तुझे नहीं छोड़ सकते, जिसे हम पकड़ लेते हैं उसे तार ही देते हैं। उठाकर भगवान ने पटक दिया और कंस के ऊपर भगवान कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस के भाई आए, उनको भी मार गिराया, उनकी सेना आई, भगवान ने सबको मारा। कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया। माँ देवकी पिता वसुदेव को जेल से निकालकर भगवान ने माँ के पास बैठ करके माँ का प्यार स्नेह लूटा है। नंद बाबा को वसुदेव जी ने बतलाया कि ये आपका नहीं, मेरा 8वां पुत्र है। नंद बाबा गए हैं, यशोदा रो रही हैं। उज्जैन गए हैं भगवान पढ़ने के लिए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आते हैं। गुरु मंत्र श्री गर्गाचार्य जी ने दिया। कल गुरु मंत्र दिया जाएगा, कल गुरु मंत्र दिया जाएगा सुबह 9:30 बजे। आप सभी लोग यहाँ इसी मंच पर आइएगा। जिनको गुरु मंत्र लेना है कल ठीक 9:30 बजे दिया जाएगा। प्रातः काल एक लोटा जल ले आइएगा, नारियल श्रीफल ले आइएगा, हल्दी चावल रोली कुमकुम, ताकि पंचोपचार भगवान की पूजा कर सकें। और एक वस्त्र लेकर के आइएगा। गुरु परंपरा का पालन करना होगा आपको, जो नियम बतलाएंगे उनका अनुसरण करना होगा आपको। पति पत्नी दोनों गुरु मंत्र ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा प्रश्न आपके दिलों में उठता है तो समाधान दे दूं। कुछ लोग कहते हैं कि पति पत्नी साथ में गुरु मंत्र लेंगे तो भाई बहन बन जाएंगे। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है आपकी, कोई सार नहीं है इसमें। पति पत्नी और बच्चों को एक ही गुरु बनाना चाहिए। पूरे खानदान में एक गुरु हो तो एक विचारधारा होगी, अलग अलग गुरु भाई तो अलग अलग विचारधारा होगी। तो पत्नी को और पति को एक ही गुरु बनाना चाहिए। दशरथ जी के गुरु कौन थे? श्री वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी दशरथ जी की कई पीढ़ियों से गुरु थे, कई पीढ़ी से। नभग के जमाने में वो गुरु थे वशिष्ठ जी, श्री वशिष्ठ जी। तो भक्तों, एक ही गुरु हो, पति पत्नी को मिलकर गुरु मंत्र लेना चाहिए। अकेले हैं, अकेले गुरु मंत्र लेना चाहिए। और गुरु मंत्र लेकर जो आज्ञा दी जाए उसका पालन करना चाहिए। जो मंत्र दिया जाएगा कान में, उस मंत्र का जीवन भर जाप करिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा उस मंत्र के जाप से। आप जिनको गुरु मंत्र लेना है, सदा पत्र लिखा, कन्हैया जी मैं विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं तो मर जाऊंगी। क्या लिखा है उस पत्र में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्वेश्य कर्ण विवरे हरितांग तापम, रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रिपम में। रुक्मणी जी कहते हैं मैंने आपके बारे में सुना है, विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं कुंवारी बैठी रहूंगी। कैसे करोगी? बोले हम पूजा करने आएंगे कात्यायनी माँ की, वहां से हमारा हरण करके ले जाइएगा। भगवान बोले बढ़िया। भगवान दारू को तैयार करते हैं, रथ बड़ी तेजी से चला। बलराम जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले दुल्हन लेने जा रहे हैं। चल पड़े भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही पूजा करने कात्यायनी माँ का रुक्मणी अम्बा गई, माँ से प्रार्थना करने लगी, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरया शीस सुन सिया, सहित हिया हर्षित अली
तुलसी भवान पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। कात्यायनी माँ से प्रार्थना कर रही है, रुक्मणी माँ मुझे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। वैसी भगवान आगे आए, रथ पर से उतर के जैसी भगवान पहुंचे, पहरेदार खड़े थे, भगवान को देखकर अनायास ही मुग्ध हो गए भगवान की बाकी झांकी पर, और कह रहे हैं रुक्मणी अम्बा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कौन कौन बनना चाहता है कन्हैया की दुल्हन? उठा लो दोनों हाथ। आ रही हैं जगत जननी जगदम्बा, प्रार्थना कर रही हैं माँ जगत जननी जगदम्बा से, हे माँ हमें कृष्ण को पति के रूप में प्रदान कीजिए। पूजन की थाली लेकर के रुक्मणी जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ हमें पति के रूप में परमात्मा ही मिले, कृष्ण ही मिले। पूजा करके वो कह रही थी कि भगवान ही मिले, तब तक भगवान जी दौड़े दौड़े आए, रथ से उतर करके भागे भगवान। सारे लोग देखते रह गए, देवता पुष्प लेकर खड़े थे। दौड़ते हैं भगवान, बहुत तेज दौड़ते हुए रुक्मणी के करीब पहुंचते हैं, और रुक्मणी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आ गए भगवान, आड़ ताड़ करके रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया, लेकर भागे भगवान। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। लेकर भागे, रुक्मी ने रास्ता रोका, बलदाऊ भैया ने रुक्मी को समझाया, रुक्मणी जी को लेके भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का यथाउचित विवाह संपन्न हुआ। बड़े प्रेम से आइए भगवान के विवाहोत्सव का हम भी दर्शन करें। हमारे यजमान जी भैया श्री हीरालाल जी आए, और चारों भैया जी आए और कन्यादान करें, रुक्मणी जी का पूजन करें। कन्यादान की बड़ी महिमा है भगवान के विवाहोत्सव में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। हमारे आज के मुख्य यजमान आकर भगवान कृष्ण का और रुक्मणी जी का पूजन करेंगे।